बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम काउंट के मुख्तलिफ फार्मूलाज को पढ़ेंगे। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। काउंट क्या करता है? काउंट आप गिवन रेंज में से उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का डेटा होगा, तो जिन सेल्स के अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा, जिनमें नंबर नहीं है ये उनको काउंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर लर्न लिखा हुआ है तो ये इसको काउंट नहीं करेगा, या ये खाली सेल है तो इसको काउंट नहीं करेगा। उसके बाद काउंट ए उन तमाम सेल्स को काउंट करेगा जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे फिर वो नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ भी है ये इनको काउंट करेगा। उसके बाद आता है जी काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है? उन तमाम सेल्स को काउंट करता है जो खाली होते हैं। आपकी डेटा के अंदर जो आप गिवन उसको रेंज देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ये वाली रेंज दे देंगे तो ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जो सेल्स खाली होंगे, ब्लैंक सेल्स होंगे, उनको काउंट करेगा। काउंट इफ जो है एक कंडीशन पे काम करता है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक कंडीशन दे देते हैं कि इनमें से सिर्फ वो सेल काउंट करो जिनमें सैमसंग लिखा हुआ है, ठीक है, या जिनमें आईफोन लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ उनको काउंट करेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो काउंट इफ्स का है। काउंट इफ्स का फार्मूला कैसे होता है कि वो उसमें हम दो क्राइटेरियाज दे देते हैं। जैसे हमने अभी इसमें मैंने आपको बताया कि सैमसंग को काउंट करेगा या आईफोन को काउंट करेगा। तो अब काउंट इफ्स में क्या होगा कि ये देखेगा कि भाई सैमसंग को भी मैच कर रहा है, उसके साथ साथ उसका जो मॉडल है उसको भी मैच करेगा, यानी कंपनी को भी मैच कर रहा है और कंपनी की मॉडल को भी मैच कर रहा होगा। चलें अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। काउंट का फार्मूला इज इक्वल टू, जब भी हम कोई फार्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल टू काउंट। काउंट आपको डेफिनेशन भी आ रही है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे हम। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम इसको रेंज देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा? सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? 5 सेल्स हैं, काउंट कर लें आप 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। अब उसके बाद काउंट ए, ये उन तमाम सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर देते हैं, इसको एक रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। अगर 9 5 हमारे पास नंबर न्यूमेरिक डेटा था, ये 6 7 8 9, ठीक है जी। अब काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इसको रेंज दे देते हैं। अब ये पूरी रेंज में से सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जो खाली होंगी, ब्लैंक होंगी, ठीक है। काउंट कर लें 1 2 3 एंड 4। काउंट इफ का फार्मूला कैसे काम करता है कि एक कंडीशन के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। अब हम इसको रेंज दे रहे हैं, हमने इसको ये एक रेंज दे दी। अब हम इसको कामा लगा के क्राइटेरिया बता रहे हैं कि हमारा जो फार्मूला है, हमारे इस रेंज में से किस चीज़ को सर्च करना है। जब भी हम कोई अल्फ़ाबेटिक्स लिखते हैं तो वो डबल कोड के अंदर टाइप करते हैं, जैसे सैमसंग मैंने इसको टाइप कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। तो ये कह रहा है कि 2 टाइम्स इस आपकी रेंज में 2 टाइम्स सैमसंग यूज हुआ है, ठीक है जी। काउंट इफ्स में हम दो क्राइटेरिया देंगे, दो कंडीशंस को मैच करवाएंगे, तब हमें रिजल्ट मिलेगा। काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में हमारा क्राइटेरिया होगा सैमसंग, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पर है, हमने ये रेंज दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया है वो हम टाइप करेंगे डबल कोड के अंदर। मिसाल के तौर पर हम डबल कोड के अंदर गैलेक्सी फोल्ड 3 टाइप कर रहे हैं, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें, 1 आ गया, ठीक है जी। अब आप देख लें हमारे पास ये पहला क्राइटेरिया में अंदर सैमसंग 2 टाइम्स यूज हो रहा है, लेकिन जब दूसरा क्राइटेरिया आ रहा है तो उसमें गैलेक्सी फोल्ड 3 1 टाइम यूज हो रहा है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर गैलेक्सी फोल्ड 3 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन देखें यहाँ पर तो गैलेक्सी फोल्ड 2 टाइम्स आ गया, ये यहाँ पर सैमसंग मैच नहीं कर रहा, तो ये अपग्रेड नहीं हुआ, यहाँ पर 2 नहीं हुई। यहाँ पर अगर मैं सैमसंग लिख दूँ, ठीक है, तो अब देखें, अब ये हमारे पास सैमसंग के जो है ना एक नंबर बढ़ गया और यहाँ पर भी एक इंक्रीज हो गया, ठीक है जी।
तो जो हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया काउंट इफ में, उसमें भी 3 हो गए और काउंट इफ में भी 2 हो गए। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।